नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आपका स्वागत है सोशल मीडिया न्यूज 24 पर। आज बुधवार 28 जनवरी 2026 है और हम लेकर आए हैं आपके लिए दिन की सबसे बड़ी खबर जो पूरे महाराष्ट्र को हिला कर रख दिया है। आज सुबह 8:30 बजे के करीब एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरी राजनीति को शोक में डुबो दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजित पवार का निधन हो गया है। ये दुखद घटना बारामती हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में हुई है। 66 साल के इस सीजन्ड पॉलिटिशियन की मौत ने स्टेट पॉलिटिक्स में एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से। आज सुबह अजित पवार मुंबई से बारामती के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट से जा रहे थे। ये लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट था जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSS-K था। विमान में अजित पवार के साथ कुल 6 लोग सवार थे। उनके 2 सुरक्षाकर्मी, 1 अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर्स यानी पायलट और को पायलट। ये फ्लाइट करीब 1 घंटे का था और नॉर्मली ये रूट बेहद सेफ माना जाता है। सुबह 8:45 पर जब ये विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था तो अचानक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई। आई विटनेस अकाउंट्स के अनुसार विमान रनवे से करीब 100 फीट पहले ही क्रैश हो गया। फ्लाइट रडार की जानकारी के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट अपना दूसरा अप्रोच अटेम्प्ट कर रहा था जब ये दुर्घटना हुई। लोकल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बताया कि पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी थी। दुर्घटना के तुरंत बाद विमान में आग लग गई और एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। लोकल विटनेसेस बताते हैं कि धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाकों में भी सुनाई दिया। इमरजेंसी टीम्स और एम्बुलेंसेस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे लेकिन बचाव कार्य बेहद मुश्किल हो गया था। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां और मेडिकल टीम्स ने तुरंत एक्शन लिया लेकिन इंटेंस फायर के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी टाइम लगा। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कंफर्म किया है कि इस दुर्घटना में विमान में सवार कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का स्टेटमेंट भी आ गया है जिसमें अजीत पवार की मृत्यु की पुष्टि की गई है। एविएशन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में वेदर कंडीशंस नॉर्मल थी, इसलिए टेक्निकल फेलियर की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अजीत पवार आज बारामती में जिला पंचायत इलेक्शन से रिलेटेड कई पब्लिक मीटिंग्स में हिस्सा लेने वाले थे। वे अपने गृह जिले में पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए जा रहे थे। ये इलाका उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है और वे यहाँ से कई बार MLA भी रहे हैं। बारामती कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके परिवार की पॉलिटिकल लेगेसी का सेंटर रहा है। अजीत पवार का राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प रहा है। वे NCP के फाउंडर शरद पवार के भतीजे थे और महाराष्ट्र की राजनीति में एक कंट्रोवर्शियल फिगर माने जाते थे। उन्होंने कई बार पार्टी लाइंस को क्रॉस किया था। 2019 में उन्होंने अपने चाचा के खिलाफ बगावत की थी और बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी, लेकिन ये सरकार सिर्फ 80 घंटे चली थी। ये महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का सबसे शॉर्ट लिव्ड गवर्नमेंट था। फिर 2022 में जब शिवसेना में स्प्लिट हुआ और एकनाथ शिंदे ने अलग फैक्शन बनाया तो अजीत पवार फिर से ऑपोजिशन में चले गए थे। लेकिन दिसंबर 2024 में वे फिर से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने थे देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट में। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि वे महाराष्ट्र के लॉन्गेस्ट सर्विंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। नॉन कंसेक्यूटिवली 6 टर्म्स तक इस पोजीशन पर रहे। उनके पॉलिटिकल करियर में कई कंट्रोवर्सीज भी रहीं। 2012 में इरिगेशन स्कैम के एलिगेशंस लगे थे जिसमें 70,000 करोड़ रुपए के मिस अप्रोप्रिएशन के आरोप थे। 2013 में ड्राउट के दौरान उनका एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी वायरल हुआ था जिसके लिए बाद में उन्होंने माफी मांगी थी। हाउएवर इन सभी एलिगेशंस को कभी प्रूव नहीं किया जा सका था। आज की ये घटना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका है। अजीत पवार एक सीजन पॉलिटिशियन थे जो स्टेट पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। उनकी मृत्यु से NCP में एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है। पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सेक्टर और शुगर पॉलिटिक्स में उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग थी। इस दुर्घटना के बाद बारामती एयरपोर्ट को टेम्परेरीली बंद कर दिया गया है। एविएशन अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी हैं और एयरक्राफ्ट के ब्लैक बॉक्स को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। टेक्निकल फेलियर की एग्जैक्ट वजह अभी भी क्लियर नहीं है। फॉरेंसिक टीम्स भी क्रैश साइट पर एविडेंस कलेक्ट कर रही हैं। पॉलिटिकल सर्कल्स में इस न्यूज से शॉकवेव दौड़ गई है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर ऑपोजिशन लीडर्स तक